चलिए आज हम लोग चलते हैं मैट्रिसेस क्लास 12, जिसमें ये टॉपिक और सब टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। और इस सब टॉपिक में एक सवाल हमने लिखा है कि राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितनी पॉसिबल मैट्रिसेज हो सकते हैं जिसके ऑर्डर्स 3x3 दिया हुआ है और एलिमेंट की जो एंट्री है वो 0 और 1 है, यानी दो ही एलिमेंट है। अब देखिए जो 3x3 है उसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 हुआ। 9 एलिमेंट्स, 3 3 जा 9, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 हुआ और जो पार्टिसिपेट कर रहा एलिमेंट्स वो 0 और 1 2 हुआ। यानी ऐसा हो सकता है कि ऑल 9 एलिमेंट्स 0 हो सकता है, या ऑल 9 एलिमेंट्स 1 हो सकता है, या एक एलिमेंट 0 8 1 हो सकता है, दो एलिमेंट 0 7 1 हो सकता है। इस तरह से जो ऑप्शंस हैं और में चलेगा। और इसके लिए हम लोग जब बनाते हैं तो सीधा लिखते हैं ऐसे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस दिस इज इक्वल टू, क्योंकि दो एलिमेंट है तो बेस में ऐसा हम लोग 2 काउंट कर लिए, और जो प्रोडक्ट है 3 into 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज इंडेक्स, सो दिस इज इक्वल टू 512। इस तरह से हमने देखा कि सवाल ऐसे बना। अब इसी तरह से मान लीजिए कि इसी मैट्रिक्स में वो 3x3 है, मान लीजिए 2 into 3 की बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे 9 की जगह 6 इस्तेमाल करेंगे और तब जो रिजल्ट आएगा वो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेज हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए 3x3 में और एलिमेंट, ये जैसे मान लीजिए मैंने आप फर्स्ट ले लिया, अब आप सेकंड देखिए, ऑर्डर 3x3 यानी ऑर्डर एज इट इज रहेगा, ऑर्डर 3x3 एंड ईच एंट्री 0 और 1 और 2। देखिए दूसरे क्वेश्चन में मैंने ऑर्डर उतना ही लिया, बाकी सारे स्टेटमेंट सेम है। ऑर्डर मैंने 3x3 लिया और जो एलिमेंट का एंट्री है 0 और 1 और 2, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 3 हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, ये 3 एलिमेंट्स है तो ये बेस हो गया, और क्योंकि 3x3 है सो 9 हो गया। अब इसको हम लोग 3 to the power 9 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 1 9 6 8 3, यानी 3 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस मिलता है। आइए देखते हैं एक और सवाल आपके लिए। ऑर्डर बाकी स्टेटमेंट सेम होगा, ऑर्डर 3x3 एंड ईच एंट्री 0 और 5। ये ऑर्डर को 3 into 2 हमने कर दिया, 3 into 2, और इसमें मैंने 2 into 3 लिखा था। इस तरह से आप देख रहे हैं कि टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस आप फाइंड कर लेंगे, यानी 6 हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और एंट्री 2 ही एलिमेंट हो रहा है। सो बेस के रूप में 2 हो जाएगा और इंडेक्स में 6 हो जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस। आइए आगे देखते हैं दूसरे डिजाइन की तरफ। इस डिजाइन को हम लोग हटाते हैं,
ये छोटा सा सवाल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए इसको हम लोगों ने बनाया। दूसरे डिजाइन की तरफ जब चलेंगे, दूसरे डिजाइन को देखेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन की तरफ हम चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन। आइए इंपॉर्टेंट डिजाइन की तरफ चलते हैं और इंपॉर्टेंट डिजाइन को देखते हैं। सी इंपॉर्टेंट डिजाइन, सबसे पहले फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, 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 यानी जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहा है उसकी वैल्यूज फाइंड करना है। देखिए पिछले किसी वीडियो में हम लोगों ने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का इस्तेमाल किया था, उसी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के आधार पे चलिए हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x a 3y, this part is b, now this is equal to minus 30 minus 2 1 and 29। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया और इस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए इस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में जो प्रॉपर्टी है दोनों का ऑर्डर इक्वल है 2/2, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होगा। सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये 2 1 a है और इसके 2 1 1 है, सो a इज इक्वल टू 1, और देखिए 2 2 b है और यहां 2 2 29 है, सो b इक्वल टू 29। अब देखिए 1 2 3y है, सो दिस 3y इक्वल टू -2, therefore y is equal to -2/3। अब चलिए 1 1, देखिए 1 1 एक्स स्क्वायर प्लस 11x और ये 1 1 -30, सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x दिस इज इक्वल टू -30, और एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए सवाल है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस दैट इज कॉल्ड डिजाइन। ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है, एक डिजाइन है, और इसी डिजाइन पे अभी एक से एक सवाल बनेगा। कभी कभी आप देखेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 2-4 सवाल जब हम लेंगे तो एक से एक सवाल, डिफिकल्ट सवाल हम लोग बनाएंगे इसको, लेकिन सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो सी अब देखिए यहां पे आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग के पास दो ही रास्ते हैं, या तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर दें या फैक्टराइज कर दें। सो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसकी फैक्टर, यानी 30 को हम लोग 6 × 5 या 10 × 3 ऐसे लिख सकते हैं, या 1 × 30। ये देखिए दो फैक्टर में ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसी दो फैक्टर से हम लोगों को x के वैल्यू मिलेगा, यानी ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। तो ब्रेकिंग द मिडिल टर्म देखिए 11 है, मिडिल टर्म में 11 है, सो इस 11 के लिए देखिए कौन सा जुगाड़ चलेगा, 6 × 5, तो 6 × 5 30 मिल जाएगा, और 6 + 5 11 मिल जाएगा, यानी पहला जुगाड़ इसमें सेट हो जाएगा। सो दिस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए मेथड ऑफ ग्रुपिंग काम कर रहा है, मेथड ऑफ ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग, यानी दो ग्रुप आया और ये दोनों ग्रुप में कुछ कॉमन पार्ट होगा, सो रिमेनिंग पार्ट सेम होगा, सो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ ग्रुपिंग। तो इसमें x कॉमन हो गया, x प्लस 6, और इसमें 5 कॉमन हो गया, सो दिस x प्लस 6, यानी देखिए दोनों पार्ट जो दिख रहा है दोनों में x प्लस 6 है जो कॉमन है, सो इसका मतलब हो गया दिस x प्लस 6 इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे जो प्रोडक्ट है
प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट अलग अलग जीरो है, सो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग, यानी x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x इक्वल टू -6 एंड x इक्वल टू -5. ये आंसर हम लोग को मिल गया ऐसे. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज का एप्लीकेशन, यानी किस तरह से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. तो चलिए आइए हम लोग थोड़ा दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं. इसमें दूसरे सवाल को देखते हैं और दूसरा सवाल हम लोग बनाएंगे. तो आइए देखिए दूसरा सवाल. दूसरे सवाल भी बिल्कुल इसी डिजाइन पे होगा, क्योंकि सवाल नहीं, एक डिजाइन मैंने लिया है. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज, दिस इज कॉल्ड डिजाइन, और इसी डिजाइन पे हम लोग अलग अलग बहुत सारे सवाल बनाएंगे. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इस पे. सो ये मैट्रिक्स x स्क्वायर माइनस 9x, here is b, here is p and a square plus 4a, this is equal to minus 18 minus 3 10 and 21. अब देखिए सवाल में भी कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. सो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स में हम लोग सेम इसी डिजाइन से बनाएंगे जैसे अभी आपने इसको देखा. सेम डिजाइन, इसमें अलग से कोई दूसरा डिजाइन नहीं आएगा, और इस तरह से एक इंपॉर्टेंट सवाल भी इसमें बनेगा. देखिए अभी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि बी अकेला है, सो 2 1 या 2 1 10, दोनों का ऑर्डर भी इक्वल है, सो दिस बी इज इक्वल टू 10. और अब ये देखिए p सिंगल है, सो दिस इज -3. अब आगे चलते तो x स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू -18. देखिए और इधर चले तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू 21. अब देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें भी x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0. अब 18 है, सो 18 को हम लोग 1 इंटू 18 या 2 इंटू 9 या 6 इंटू 3, इस तरह से आप देखें कौन सा जुगाड़, ये दो फैक्टर है, कौन से जुगाड़ से ब्रेकिंग द मिडिल टर्म मिल रहा है, यानी इंटू होकर के मल्टीप्लाई होके थर्ड वाला, तो सब में 18 आएगा, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये मिडिल वाला आना चाहिए. सो देखिए 2 इंटू 9 चलेगा नहीं, 1 इंटू 18 चलेगा नहीं, ये दोनों से ऐड या सब्ट्रैक्ट में 9 मिलेगा नहीं, ये दोनों से ऐड और सब्ट्रैक्ट में भी 9 नहीं मिलेगा, तो एक जुगाड़ बच जाता है जो 6 इंटू 3 है. सो 6 इंटू 3 का इस्तेमाल हम लोग करेंगे और तब इसमें लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0. अब देखिए -6 एंड -3 -9 मिल गया, और -6 इंटू -3 प्लस 18 मिल गया, सो इसलिए ये थर्ड वाला जुगाड़ इसमें सेट हो गया. अब इस जगह पे आ गया ब्रेकिंग द मिडिल टर्म के बाद मेथड ऑफ ग्रुपिंग. सो x कॉमन होगा, x माइनस 6, 3 कॉमन होगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इनसाइड माइनस हो गया. अब देखिए मेथड ऑफ ग्रुपिंग से x माइनस 6 कॉमन हो गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 3. सो दो वैल्यू मिला, ये दो वैल्यू x का आंसर हो गया, क्योंकि डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो ऑब्वियसली 2 हो जाएगा. अब देखिए इसके तरफ चलें तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21 इक्वल टू 0. अब देखिए इसमें 21 है, सो 21 को 1 इंटू 21 को 3 इंटू 7 ये लिखा जा सकता है. अब देखिए कौन सा जुगाड़ चलेगा इसमें, ये स्क्वायर हो गया, अब -21 है,
सो प्रोडक्ट में तो दोनों में 21 आएगा, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 और 7 को सब्ट्रैक्ट करने से 4 मिल रहा है, बट 1 और 21 से 20 मिल रहा है। सो हम लोग इसको लिखेंगे, क्योंकि 4 है सो बड़ा वाला फैक्टर 7 है, तो 7 के साथ a प्लस में और 3 के साथ a माइनस में, और दिस इज इक्वल टू 0। अब यह आ गया मेथड ऑफ ग्रुपिंग। सो a कॉमन हो गया, a प्लस 7, 3 कॉमन हो गया, a प्लस 7 इक्वल टू 0, और a प्लस 7 इंटू a माइनस 3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a प्लस 7 इक्वल टू 0, a minus 3 equal to 0. So a is equal to minus 7 और a is equal to 3। इस तरह से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस जस्ट लाइक एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन पे देखिए बड़ा सवाल भी बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा इससे भी बड़ा सवाल हम लोग देखें, जिसको हम लोग डिफिकल्ट सवाल की बात कर रहे हैं। देखिए किस तरह से डिफिकल्ट सवाल भी इसमें बनेगा, पार्टिसिपेट करेगा। सो देखिए डिफिकल्ट सवाल की जब हम लोग बात करें, आइए डिफिकल्ट सवाल भी कुछ लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम जो ले रहे हैं, अब देखिए इसमें हम ले रहे हैं, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2y, ये हो गया p, एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस 2, 8, 15, ये माइनस 2। इस तरह से हम लोग इसको सवाल हम लोगों ने ले लिया। अब देखिए इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले देखिए p इक्वल टू 8 और m इक्वल टू माइनस 2, देखिए। और उसी तरह से अब चलते हैं नेक्स्ट, यानी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2। एक पार्ट ये मिल गया, और दूसरी पार्ट की बात हम लोग करें तो देखिए दूसरी पार्ट में हम लोग को ध्यान ये देना है कि जो दूसरी पार्ट है वो दूसरी पार्ट इस तरह से ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 15। देखिए 2 1 2 1 के बराबर। अब देखिए क्यूबिक है, सो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए वैसे तो कानून के हिसाब से बात करें तो जो कांस्टेंट होता है उसकी जो फैक्टर्स हैं उसी फैक्टर से एक वैल्यू इसका मिलेगा, लेकिन इस सवाल में ऑलरेडी ये मेथड ऑफ ग्रुपिंग में सेट है। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते तो x प्लस 2 होता है, 1 कॉमन लेते x प्लस 2 इक्वल टू 0, और x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 2, एक माइनस 2 मिल गया। और देखिए दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, सो देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो ये दो वैल्यू मिला। अब इसी तरह से देखिए इसकी तरफ चलते, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसमें भी देखिए ब्रेकिंग द मिडिल टर्म से, जैसा अभी पहले हम लोगों ने बनाया, ये 15 है 5 और 3, 15 को 5 इंटू 3 से काम चलेगा, लेकिन ये जो जुगाड़ है देखिए माइनस 2y है, सो 5 को माइनस में और 3 को प्लस में, तो 5 से 3 माइनस हुआ तो माइनस 2 हो गया, और माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 हो गया। अब ये आ गया मेथड ऑफ ग्रुपिंग में। सो दिस y इज कॉमन, बाई माइनस 5 प्लस 3 है, ये बाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और दिस बाई माइनस 5 और बाई प्लस 3 0। सो y माइनस 5 इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इक्वल टू 0। Therefore y equal to 5 and therefore this y equal to minus 3। सो इस तरह से हम लोग देखें क्यूबिक का भी, और भी क्यूबिक का सवाल जब हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा
बड़ा बनेगा। और देखिए एक और आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्यूबिक का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, गौर से हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्यूबिक का। देखिए सवाल मैं लिख रहा हूं, ये सीधा हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस चल रहे हैं, बट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहे हैं हम एक्स क्यूब माइनस 7x 3y माइनस 2 पे m और इसके तरफ 6 माइनस 2 10 एंड माइनस 1। देखिए ये सवाल देखने में छोटा लग रहा है, पर देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। अब देखिए कैसे थोड़ा बड़ा होगा, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो ये इस सवाल में जो दिया हुआ है इसके हिसाब से यदि चला जाए तो देखिए p हो गया -2, p दिस p इक्वल टू -2 और दिस m इज इक्वल टू -1। अब देखिए ये 3y -2 है, सो दिस इज इक्वल टू 10 और 3y इक्वल टू 12, सो 3 4 जा, सो दिस y इक्वल टू 4, यानी y का वैल्यू 4 मिल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है आइए इसके तरफ चलते हैं। नाउ सो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 7x, दिस इज इक्वल टू 6, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां जो फैक्टराइज होगा ये भी क्यूबिक इक्वेशन है और ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। यदि इतना की बात करें तो क्यूबिक पोलिनोमियल, तो इसके लिए क्या कानून है, कानून ये है कि जो कांस्टेंट है 6, तो जो फैक्टर्स ऑफ 6 होगा, फैक्टर्स ऑफ 6 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। अब देखिए यानी 6 जो इसके फैक्टर्स होंगे, एक्चुअली फैक्टर्स में प्लस माइनस दोनों लिया जाता है, तो जो कांस्टेंट 6 है इसके फैक्टर्स हो गए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। अब ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसके जो एलएचएस पार्ट है, जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक में, सबसे पहले किसी एक फैक्टर के लिए ये वेरीफाई करेगा, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वल्स टू 0 मिलेगा। सो देखिए अब यहां पे इसको लिखेंगे ऐसे, पुट x इक्वल टू -1। सो अब देखिए x इक्वल टू -1 लेंगे और जितना ये बॉक्स में है, जितना ये बॉक्स में है, इस बॉक्स वाले को मान लेते हैं हम px एज ए पॉलिनोमियल जो इक्वेशन के फॉर्म में है। तो अब देखिए हम यहां पे लिखेंगे p -1 यानी -1 का क्यूब, ये -1 -6, so हो गया -1 प्लस 7 -6, सो -7 प्लस 7 दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू -1 रखने से ही वेरीफाई हो गया, इक्वेटिंग 0। सो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ये -1 एलएचएस आएगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। सो देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल टू 0, नाउ x plus 1 is a factor of px. This x plus 1 is a factor of px. इसका एक फैक्टर होगा। और देखिए जब एक फैक्टर होगा तो आइए देखिए इस फैक्टर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस फैक्टर को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। बाकी वैल्यूज हम लोग को मिल गया और इसके एक फैक्टर 6 x प्लस 1 मिल चुका, एक फैक्टर x प्लस 1 मिल गया। तो अब देखिए एक फैक्टर x प्लस 1 मिला। अब इसको बाद दो रास्ते, या तो x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दिया जाए और नहीं तो इसको फैक्टराइज किया जाए। तो देखिए फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो फैक्टराइज करने का तरीका यह है
कि जब x प्लस 1 इसके एक फैक्टर है तो इसको ऐसे ग्रुपिंग में बदल दें, यानी ब्रेकिंग द टर्म्स, नॉट ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि 3 है लेकिन क्यूबिक है। सो ब्रेकिंग द टर्म्स की जब बात करेंगे तो जितने ग्रुप बनेगा सभी ग्रुप का जो ब्रैकेट पार्ट होगा वो x प्लस 1 होना चाहिए। सो देखिए हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 मिलेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक्स स्क्वायर आया कहां से। तो देखिए गणित के कानून के हिसाब से मैथ्स का जो नियम है कि एक्स स्क्वायर प्लस में मैंने लिखा तो एक्स स्क्वायर माइनस में लिख दिया। अब ये दोनों का हिसाब बराबर हो गया, हिसाब बराबर हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर है या माइनस है तो इधर भी माइनस हम लोग को लाना पड़ेगा, तब क्या होगा जब x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 मिलेगा, लेकिन माइनस x जो हमने लाया x प्लस 1 के लिए लाया, लेकिन ये जो माइनस x है माइनस 7 का पार्ट है, यहाँ माइनस 7 है तो ये माइनस 6x हो जाएगा क्योंकि 1 मैंने यहां लिख दिया, और ये माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो ब्रेकिंग द टर्म्स है, एक्स स्क्वायर मैंने लिखा, x प्लस 1, x कॉमन हुआ, x प्लस 1, 6 कॉमन हुआ, x प्लस 1। अब देखिए 3x प्लस 1 ये आ गया। अब जब डिवाइड करेंगे तब भी यही मिलेगा, क्या मिलेगा डिवाइड में, देखिए x प्लस 1 मैंने कॉमन किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। जब आप डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से इस इक्वेशन को तो आपको क्वोशेंट में ये मिलेगा। सो मैंने डिवाइड से रास्ता थोड़ा बदल दिया। अब देखिए दो पार्ट है, आपके पास x प्लस 1 इक्वल टू 0 ऑलरेडी पहले मिल गया, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ब्रेकिंग द टर्म यानी मिडिल टर्म, 6 स्क्वायर, अब 6 है 3 इंटू 2, ये जुगाड़ इसमें सेट होगा। सो माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप सवाल करेंगे 3 को माइनस में 2 को प्लस में, क्यों, क्योंकि माइनस 3 प्लस 2 माइनस 6 मिल जाएगा, और जो मल्टीप्लाई है वो माइनस 6 मिल जाएगा। सो x कॉमन हो गया, x माइनस 3, 2 कॉमन हो गया, x माइनस 3 इक्वल टू 0, और दिस x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3 एंड माइनस 2। देखिए इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे हम सब लोग कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस सिर्फ एक कानून है, एक कानून है, और उस कानून का इस्तेमाल करके हम लोग एक से एक डिफिकल्ट सवाल भी बना रहे हैं। सो थैंक यू, फिर हम लोग मिलेंगे।